सेवा है। पिताजी हम आपकी क्या सेवा करें? तो पिताजी बोले, पुत्र बेटे का यही धर्म है, पिता की आज्ञा मान ले। तुमने कर्तव्य की आज्ञा मांगी, जाओ सृष्टि बढ़ाओ। मनु बोले, पिताजी पृथ्वी तो जल में लीन है, मैं सृष्टि किस पर बढ़ाऊं? आप पृथ्वी को जल से निकालने का उपाय करो। ब्रह्मा जी ने देखा, हाँ पृथ्वी को जल में लीन क्या करना चाहिए। जो ही ब्रह्मा जी ने भगवान को याद किया, उसी क्षण ब्रह्मा जी के नाक से अंगूठे के बराबर एक वरा का बच्चा निकला और देखते ही देखते हाथी की तरह हो गया। ये मुझे मोहित करने वाला कौन है? क्या भगवान है? वरा भगवान ने जोर से गर्जना की, बोलिए वरा भगवान की जय। वरा भगवान नाक से पृथ्वी को खोलने समुद्र में कूद पड़े, ऊपर तक पानी उछला, जल में जाकर के पृथ्वी को दांतों पर उठाया। पृथ्वी को लेकर जो ही रवाना हुए, सामने हिरण्याक्ष राक्षस आया। भगवान ने हिरण्याक्ष राक्षस को मार दिया। जल के ऊपर पृथ्वी रखकर आधार शक्ति स्थापित की। सबको कृपा दृष्टि से देखते हुए वरा भगवान अंतर्धान हो गए। जो भगवान की इस मंगलमय कथा को सुनता है, उसके मनोर भगवत कृपा से पूर्ण हो जाते हैं। अब यहाँ इस पावन कथा को सुनकर विदुर जी तृप्त नहीं हुए। कहने लगे, महाराज आपने बताया वरा भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, अब आप बताओ ना महाराज, ये वरा भगवान के साथ हिरण्याक्ष का युद्ध क्यों हुआ? मैत्रेय जी बोले, आपने बड़ी सुंदर कथा पूछी है। ये कथा मनुष्यों के मृत्यु पास को काटने वाली है। तो इसी कथा के प्रभाव से ध्रुव मृत्यु के मस्तक पर पैर रखकर उन्होंने ध्रुव पद की प्राप्ति की। एक दिन क्या हुआ, कश्यप जी सूर्यास्त के समय अग्निकुंड में हवन करके अग्निहोत्रशाला में समाधि लगाकर बैठे हैं। स्थिति वहां आई, कहने लगी, जब सभी स्त्रियों को जब मैं पुत्रवती देखती हूँ तो मुझे भी संतान सुख की इच्छा है, मुझे भी संतान सुख मिले। कश्यप जी ने कहा, ये संध्या वेला है, संध्या काल में 4 कर्म वर्जित बताए। चत्वारिमानि कर्माणि संध्यायाम परिवर्तिते, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायम च चतुर्थम। संध्या काल में भोजन मत करना, या तो सूर्यास्त से पहले भोजन करो या सूर्यास्त के बाद। संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि संध्या काल में भोजन करते हैं तो उदर रोग, पेट की बीमारी हो जाती है। संध्या काल में मैथुन से दुराचारी संतान होती है। संध्या काल में नींद लेने से आंख की ज्योति खत्म होती है। और संध्या काल में स्वाध्याय करते हैं तो याद किया हुआ पाठ भूल जाते हैं। संध्या काल में यदि कोई सो रहा है तो उसको जगा देना चाहिए। और याद रखना, जब कभी भी प्रलय होगा तो संध्या काल में, इसलिए संध्या काल में भगवान नाम लेना चाहिए। हमारे घरों में त्रिकाल संध्या का नियम है। अपने सनातन परंपरा में त्रिकाल संध्या का विधान है। अब बताओ, त्रिकाल की बात छोड़ो, सुबह शाम ही भगवान ने याद करने करे, राम 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 का तो कड़ो को तो ढाड़ो बिगड़ी है। कोई नियम ही नहीं है। दो नाम नहीं ले सकते सुबह शाम को। नाम नहीं, प्रेम नहीं, नहीं चित माला में राबड़ी हवड़े बाबू बैठो धर्मशाला। क्या नियम है बोलो?
विदर्भी लोगों को देखो, दिन में कितनी बार वो अपने प्रभु को याद करते हैं। सभी धर्म वाले देखो, कोई प्रार्थना करता है, कोई नमाज अदा करता है, और हमें सुबह शाम भगवान का नाम लेना चाहिए। तो सुबह शाम भगवान का नाम लेने में भी आपको आलस्य आता है। 2-4 दिन तो माड़ा फेरे, घरों कहते हैं संत फेरो भाई माड़ा फेरो, 2-4 दिन तो फेरे और पहले माड़ा फूटी में खाने दे। एक जगह महाराज रोजीना कहे माड़ा फेरो रे भाई माड़ा फेरो। एक भाई बोलियो लाओ माड़ा तो मैं फेरो। महाराज आप हरिद्वार माड़ा में लेना ही जा, एक माला धोड़ी में से निकाल दे दी, भाई फेर दे। क्या महाराज फेर? अबे वो माला लेने घरे गई, करो 2-4 दिन तो यूं हाथों फेरी, माला फेरने की हो रही है। अच्छा देखो आप किया जो हो ना कई करो, कहीं याद आई फेरनो कहो है। भाई ने घर में मारुति गाड़ी ही, गाड़ी ने पेड़ा रे माला बांध दी, गाड़ी रो पेड़ो फेरी माला हाथ फेरती रही। एक दिन महाराज बोला, अरे भाई माला फेरे कि महाराज रात दिन फेरू। महाराज देखियो मैं सुबह शाम फेरू, रात दिन किधर फेरे भाई? महाराज जो 2-4 दिन तो हाथों फेरी, अच्छा तो आप फेरनी तो ही घनी, आप कहो फेर दो, मैं मारे मारुति गाड़ी ने पेड़ा रे बांध दी। अब राता नाटा सोच थी गए तो सुरसागर में फिरे बता अब माला फेरी कहीं काम आए। सुबह शाम नियम रखो, ज्यादा नहीं, 5 मिनट 10 मिनट राम राम करना, भगवान की स्तुति करनी, भगवान की पूजा करनी, मंदिर में भगवान को प्रणाम करना, नियम होना चाहिए। लेकिन नियम कहाँ है? नियम की महिमा है। कोई बात नहीं, कितने दिन आप कोई नियम नहीं रख पाए, आलस्य रहा, प्रमाद करते रहे, गलती करते रहे, लेकिन अब तो गलती मेट लो, गणेश चौथ आ रही है। गजानन जी के चरणों में आप लोग बैठे हो, रिद्धि सिद्धि के दाता है। बोलो, जो भगवान गजानन जी के चरणों में आज से ऐसा नियम ले लेगा कि अब मैं कभी गलती नहीं करूंगा, सुबह शाम भगवान को याद करूंगा, तो भगवान आपके घर में आनंद ही आनंद कर देंगे, क्योंकि शुभ लाभ यहाँ से तो आते हैं। शुभ और लाभ, रिद्धि सिद्धि सब गजानन जी के चरणों में। गजानन जी की स्त्री हैं, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ बेटे हैं। भगवान पनीर ने किया नहीं, गणेश जी ने कहो लाले रोट द्वारका री दुकानी करो। अब कोई ने रखे जना केन की ओवर दे पावर अजाव जना आदमी थोड़ो रहे हैं, द्वारका री कोठार री चालियों होती लो, चालियों हमारे कने रखो, और चालियां खमा में तो निकली कोठारी बन गया। बोलो, अब बारात रवाना होगी, नारद जी जान का गणेश जी थैला रखी कर दिया हो, तो बच्चे मैं रुका हूं, नहीं लू, चालियां हैं हमारे कल नहीं जाए, क्या चालियों तो चालियों हमारी है, थे क्यों भारियों में रो, थे तो जीवन लारे रहेगा, और वो शरीर बेढंगो है, फूटना को नहीं लागो, थाने लारे छोड़ दिया है कि आबाद क्यों आबाद। गणेश जी उंदरों ने कहो कि जमीन ने एड़ी कर दो कि यहाँ रथ आगे जावे ही नहीं। उंदरा जमीन ने खोखड़ी कर दी, अब रथ की कर जावे पड़ेगा तो खड्डों में, हमें कहीं करा। ये गणेश जी ने मनाओ, गणेश जी ने मनाया, आओ कि पुण्यम तो की कराओ, फिर जाओ कि मैं पनीर में जाऊं। गजानन जी का पहला मने पन्नो, मैं भगवान बोलिया मैं तो पनीर जो पर थाने दो बनाऊं तो आलो। जन गणेश जी राजी हुआ, तो रिद्धि सिद्धि ये गणेश जी भी दोनों धर्म पत्नी, शुभ लाभ ये गणेश जी का बेटा। तो भाई शुभ और लाभ, रिद्धि सिद्धि और गजानन जी की ये कृपा,
कब प्राप्त हो सकती है? जब आप गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में राता नादा गणेश जी के चरणों में कथा सुन रहे हो। आज से नियम ले लो, अब नित्य राम राम करेंगे, नित्य पूजा पाठ करेंगे, नित्य भगवान के दर्शन करेंगे। जो आप नियम रख सकते हो, कोई भी नियम रखो, ये नियम तो मुझे रखना ही है। ज्यादा नहीं, 5 मिनट 10 मिनट स्नान करके हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, राम रक्षा का पाठ कर लो, 5 मिनट राम राम कर लो। जो भी नियम आप रख सकते हो, नियम होना चाहिए। शरीर के लिए जैसे भोजन जरूरी है, वैसे ही आत्मोद्धार के लिए भगवान का नाम जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप 6 घंटे यहाँ मंदिर में आकर बैठ जाओ, 4 घंटे यहाँ आकर के बैठ जाओ। थोड़ा सा नियम रखो। 100 मण लकड़ी पड़ी है, तो 100 मण लकड़ी को जलाने के लिए कोई 100 मण आग की जरूरत नहीं है। वहां तो आग की एक चिंगारी बहुत है। ऐसे ही आप अपने जीवन में किसी संत की बात को आदर दे करके यदि थोड़ा सा भी नियम ले लोगे कि संत के कहने से अब मैं हमेशा 5 मिनट राम राम करूंगा, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम्हारे कल्याण में कुछ नहीं। नियम होना चाहिए। और किसी कारण से जब हमने नियम लिया और हम उस आज नियम का पालन नहीं कर पाए, 5 मिनट राम राम करने का नियम हम भूल गए, राम राम नहीं कर पाए, तो दूसरे दिन 10 मिनट करो, कल वाले और आज वाले तो नियम पूरा हो जाता है। अब देखो जी, कश्यप जी ने दिति को समझाया, ये संध्या वेला है, तुम्हारे देवर रुद्र इस समय धरा पर घूमते हैं। देव स्त्री भी पश्यति देवरस्ते, वो अपने तीनों आंखों से देखते हैं, उनका अनादर मत करो। लेकिन दिति ने अपना हट छोड़ा नहीं। अब कश्यप जी ने देखा ये भी कोई प्रभु की लीला है, एकांत में उसके साथ रहे। फिर आचमन प्राणायाम कर गायत्री का जप करते हैं। मुनि जब अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के बैठे हैं, तो दिति आई, नीचे मुंह करके बोली, प्रभु मैंने आपका और रुद्र का दोनों का अपराध किया है, आप रुद्र दोनों मुझे क्षमा करो, मेरे गर्व का नाश नहीं। कश्यप जी बोले, चंडी तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, रुद्र का अपमान किया, तेरे गर्भ से 2 बड़े दुष्ट राक्षस पैदा होंगे, तीनों लोगों को पीड़ा पहुंचाएंगे, निरपराध प्राणियों को सताएंगे, स्त्रियों का अपहरण करेंगे, ऋषि मुनियों को कुपित करेंगे, तब भगवान अवतार लेकर उन दोनों का वध करेंगे। दिति बोली, ना, मेरे बेटों का वध भगवान के हाथों से हो, क्रोधित ब्राह्मणों के हाथ से नहीं। कश्यप जी बोले, तूने गलती करके जो तू किया, पश्चाताप किया, तेरा होता बड़ा भगवान का भक्त होगा, भगवान उसको दर्शन देंगे। भगवान विष्णु से अपने बेटों का वध, पोते को भगवान का भक्त जानकर दिति के चित्त में बड़ा उल्लास हुआ, क्योंकि जिस कुल में भक्त जन्म लेता है, वो भक्त अपने कुल की 101 पीढ़ी का उद्धार कर देता है। दिन दिन जन्म की जननी है, जिनके जन उधर आईया है, फेर दिन है कुल कुटुंब सवे, जिन जन को गोद खिलाइया है। परशुराम हरि भक्ति करे सो पीढ़ियां को तकता है। अब वो विष्णु जी से डरी हुई दिति कश्यप जी का पेट 100 वर्ष तक धारण करके रहती है। त्रिलोकी में अंधकार छा गया। देखो नारायण, देवता दुखी हुए, ब्रह्मा के पास गए, महाराज ये अंधकार कहां से फैल रहा है? कहीं दिति का बढ़ता हुआ घर भी तो अंधकार नहीं फैला रहा है। तब ब्रह्मा जी मुस्कुराए, बोले देखो मैं आपको इसका रहस्य बता देता हूं। एक बार मेरे मानस पुत्र सनकादिक नाना लोकों में घूमते घूमते वैकुंठ जा पहुंचे।
वैकुंठ की सुंदर से शोभा देखी। 6 जोड़ी लांघकर ज्यों ही वे शांति जोड़ी में प्रवेश करने लगे, वहां दरवाजे पर जय विजय द्वारपाल खड़े। सनकादिक भीतर घुसने लगे। जय विजय ने सामने बैठ करके सनकादिकों को रोक दिया। परम शांत ये सनकादिक महात्मा गुस्से हो गए। आप हमें भगवान के दर्शन से रोक रहे हो, तुम यहाँ रहने लायक नहीं, जाओ भूलोक में जहां मनुष्य को विकार सताते हैं। अब वो जय विजय सनकादिकों के चरणों में गिर पड़े, क्षमा मांगने लगे। उसी समय भगवान भी लक्ष्मी जी के साथ दरवाजे पर आए। भगवान को देखा, सनकादिकों का क्रोध शांत हो गया। महाराज हमने गलती कर दी, अब चाहे इनको दंड दो चाहे हमें दंड दो, गलती तो हो गया। भगवान बोले पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि बेटा गलती करता है ना तो गलती पिताजी की मानी जाती है, माँ बाप की गलती होती है। करो गलती करिए लोग कहीं क्यों बेटो ऐसा नाम भी हो बेटो है, नाम क्यों आयो पिताजी। बेटा गलती करता है तो गलती पिता की मानी जाती है, नौकर गलती करता है तो गलती मालिक की मानी जाती है, सेवक गलती करता है तो गलती स्वामी की मानी जाती है। इन्होंने गलती की महाराज, पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि संत मेरे इष्ट देव हैं, संतों के प्रतिकूल यदि कोई भी चलता है तो मैं उसको दंड देता हूँ। लागू संता में संत हमारी दे, और जो मुझको तिरकुत करे तो संतन के मुख दे। कहते हैं यदि भगवान को कोई प्रसन्न करना चाहता है तो संतों को प्रसादी कराए। संतों को प्रसादी कराने से भगवान प्रसन्न होते हैं, तृप्त हो जाते हैं। कई बार मैं आप लोगों को सुनाता रहता हूँ। एक बार एक राजा थे, वो गंगा जी गए, वहां स्नान करके पंडा जी से ऐसा संकल्प लिया, एक मन दूध हमेशा गंगा जी में भोग लगाओ। अब राजा के आदेश से पंडा जी हमेशा एक मन दूध लाते हैं, गंगा जी में भोग लगा देते हैं। ऐसे ये व्यवस्था 12 वर्ष तक निरंतर चलती रही। एक दिन क्या हुआ, पंडा जी के घर में एक संतों की मंडली आ गई। संत आए तो पंडा जी ने देखा संत आए हैं तो संतों का सत्कार कर दे। एक मन दूध की खीर बनाई, संतों को प्रसादी करवाई। संत लोग प्रसाद पा करके आशीर्वाद देकर रवाना हो गए। उस रात गंगा जी ने राजा को स्वप्न दिया। स्वप्न में राजा क्या देख रहे हैं, गंगा जी सामने प्रकट हुई है और कह रही है, राजन आज तुम्हारे दूध से मैं पूर्ण रूप से तृप्त हो गए। राजा की आंखें खुल गई, ये क्या हुआ। आज गंगा जी बोली कि मैं तुम्हारे दूध से पूर्ण रूप से तृप्त हुई हूं, तो क्या इतने दिन गंगा जी में दूध का भोग नहीं लगता था। सुबह होते ही आदमी को भेजा, जाओ पंडा जी को बुला कर लो। राजा का आदमी पंडा जी को बुलाने के लिए आया। राजा आपको बुला रहे हैं। पंडा जी थरथर कांपने लगे, किसी ने शिकायत कर दी, अब पता नहीं राजा क्या कर देंगे। जो ही पंडा जी आए तो राजा ने पूछा, क्यों पंडा जी, इतने दिन क्या गंगा जी में दूध का भोग नहीं लग रहा था। पंडा जी बोले, अंदाता 12 वर्ष हो गए, लगातार आपके दूध का भोग लग रहा था, कल आपके दूध का भोग नहीं लगा। क्यों? कल हमारे घर में एक संतों की मंडली आ गई, तो हमने आपके दूध की खीर बनाकर संतों को प्रसादी करा दी। ये बात सुनी और राजा की आंखों से तप तप आंसू टपकने लगे। संतों को प्रसाद कराने से गंगा जी तृप्त हुई है, तो पंडा जी अब हमेशा एक मन दूध की प्रसादी बनाओ, संतों को, ब्राह्मणों को, गरीबों को भोजन कराओ। और राजा के आदेश से वो पंडा जी जीवन भर संतों को, ब्राह्मणों को, गरीबों को भोजन कराते हैं, जिसके पुण्य के प्रभाव से राजा को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। कितनी महिमा है। आज भगवान ने संतों की महिमा कही। वे सनकादिक बोले, महाराज संतों के भी तो सर्वस्व आप हैं,
हमारे से जो अपराध हुआ है, अब चाहे इन्हें दंड दो चाहे हमें दंड दो। भगवान बोले साप मेरी इच्छा से हुआ है। अब वे सनकादिक महात्मा वैकुंठ की पावन शोभा देखते हुए वहां से रवाना हो गए। भगवान ने द्वारपालों से कहा कि मैं साप निवृत्ति में समर्थ हूं, लेकिन उसको अन्यथा नहीं करना चाहता। एक दिन जब लक्ष्मी जी मेरे दर्शन के लिए आ रही थी, तो आपने उस दिन लक्ष्मी जी को रोका था ना। लक्ष्मी जी उस दिन कुपित हुई। उस दिन मैं तुम्हें दंड देना चाहता था, लेकिन उस दिन मैंने तुम्हें दंड नहीं दिया। यदि उस दिन मैं तुम्हें दंड देता तो ये संसारी लोग क्या समझते, भगवान भी आपने लुगाई लो इस में। वो दंड तुम्हें आज भोगना पड़ रहा है। अब भगवान लक्ष्मी जी के साथ महल में चले गए। दोनों पार्षद वैकुंठ लोक से नीचे गिरे, जो दिति के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। देवताओं, उन्होंने तुम्हारा तेज नष्ट कर दिया। ब्रह्मा जी के बताए कारण को जानकर देवता स्वर्ग चले। दिति ने 100 वर्ष पूरे होने पर युगल संतान को जन्म दिया। नाना उत्पात हुए। जन्मते ही वे इतने तेजी से बढ़े कि सूर्य उनके कटिभाग से नीचे रह गया। देखो, बड़े पुत्र का नाम कश्यप जी ने हिरण्यकशिपु रखा, छोटे का नाम हिरण्याक्ष रखा। हिरण्यकशिपु अपने तेज से तीनों लोगों को वश में कर लेता है। एक दिन उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष हाथ में ढाल तलवार लेकर लड़ने के लिए स्वर्ग में गया, तो देवता स्वर्ग छोड़कर भागने लगे। अब वो वहां से समुद्र में जा पहुंचा। वरुण जी के दूत भी उसको देखकर भागने लगे। अब वो गदा से समुद्र की तरंगों को पीटता हुआ वरुण की विवाहपुरी में जाकर के एक हाथ से ऐसे उपेक्षा के साथ प्रणाम करता है। एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। कई लोगों का स्वभाव है, एक हाथ को ऐसे पीठ पीछे रखेंगे और एक हाथ से ऐसे प्रणाम करेंगे। अब इनको पूछो, भाई तू जोड़ो हाथ, घंटा घर अड्डा रखत आया हो कहीं, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करो। नमस्कार ते रामदास, कर्म सवे कट जाय, जाय मिले पर ब्रह्म में आवागमन विकार। प्रणाम करने से 4 चीजें मिलती है, बल, बुद्धि, विद्या, आयु। दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर बैठकर प्रणाम करना चाहिए। अब देखो नारायण, जब एक हाथ से प्रणाम किया, वरुण जी को आया गुस्सा, लेकिन उन्होंने उस क्रोध को विचार के द्वारा हृदय में रखा। देखो, क्रोध हर व्यक्ति को आता है, शरीरधारी को तो क्रोध आता ही है, लेकिन विचार के द्वारा जो क्रोध को रोक लेता है तो वो तो अपना जीवन सफल कर लेता है। और जो विचार के द्वारा क्रोध को हृदय में नहीं रोक पाता है, तो वही थोड़ा सा क्रोध उसका लोक प्रलोक बिगाड़ देता है। वर्तमान समय में देखो, लोगों ने खान पान बिगाड़ लिया, रहन सहन बिगाड़ लिया, छोटी छोटी बातों में लोग गुस्सा करते हैं, और क्रोध के कारण ही देखो आत्महत्या जैसा पाप हो रहा है। कोई आग में जल रहे हैं, कोई पानी में डूब रहे हैं, पढ़ते हो ना अखबारों में, अमुक जगह कोई कायलाना में डूब रहा है, कोई गुलाब सागर में डूब रहा है। बोलो क्यों पानी गंदा कर रहे हो? मरकर कहां जाओगे? या तो गुस्से गुस्से में मरने का विचार बनाया, मानस बनाया, लेकिन ये थोड़ा सा क्रोध तुम्हारा लोक परलोक बिगाड़ देगा। पूरे गांव का दूध इकट्ठा किया, पूरे गांव के दूध को इकट्ठा करके गर्म किया, और फिर ऊपर से लाकर थोड़ा सा अंदर नींबू का पानी गिरा दिया, क्या हो? बोलो, सारा दूध फट गया। बोलो क्या काम है? ऐसे ही काम बढ़िया करते हो, सब बात बढ़िया है, और पीछे से गुस्सा कर लेते हो, क्या कराया, सब खत्म हो जाता है। ये इतना क्रोध भी किस काम का? लिखा है काम, क्रोध, मद, लोभ सब नरक के पर, ये 3 नरक के द्वार है। अब देखो गुस्सा,
कोई जगह थोड़ी देखता है कि वहीं आता है, बड़ी सभा में गुस्सा आ जाता है। बोलो, ऐसा ये है क्रोध, इसको शर्म भी नहीं आती है, कभी भी कहीं भी आ जाता है, जगह भी नहीं देखता है कि कहाँ आना चाहिए। और विकार तो सभी के लिए जगह है। अभी कोई लोग थोड़ी सता रहा है, बोलो, लोग हर जगह सताता है क्या? दूसरे विकार सब जगह सताते हैं क्या? और विकारों के लिए तो जगह है, लेकिन ये क्रोध ऐसा लगता है, इसके लिए जगह भी नहीं। बड़ी सभा में आ जाता है। बोलो, क्रोध को विचार के द्वारा रोकना चाहिए। एक भाई कहो मैंने, महाराज मैंने गुस्सो बनो आवे। मैं कहो कने आवे के भाई बोली मैंने तो नहीं आवे। मैं कहो कहीं ममत आवे। क्रोध भी कैसा है, जगह भी नहीं देखता है, कहाँ आना चाहिए, कब आना चाहिए। और क्रोध को यदि कोई मिटाना चाहे तो उसके लिए कोई हॉस्पिटल में नहीं जाना है, विचार के द्वारा ही गुस्सा शांत होता है। विचार करो कि मैं क्रोध कर रहा हूं तो क्या ये ठीक है? देखो, जब विकारों का वेग सताता है उस समय आदमी को सुध बुध नहीं रहती है। विकारों का वेग जब शांत हो जाता है उस समय पश्चाताप करना चाहिए, मैंने क्यों गुस्सा किया। यदि मेरे ऊपर कोई ऐसे गुस्सा करे तो मुझे अच्छा लगता है क्या? तो मैं औरों के ऊपर क्यों गुस्सा करूं? सत्संग से भी क्रोध कम हो जाता है। विचार के द्वारा क्रोध शांत होता है। तो बैठकर विचार करो। हमारे महाराज श्री बताया करते थे कि ज्यादा किसी को कोई विकार सताता है तो उसको एक कॉपी में लिखना शुरू कर देना चाहिए। एक कॉपी बना लो और वो जहाँ सोते हो वहां रख लो। शाम को सोने से पहले शांत होकर बैठो और विचार करके देखो कि आज दिन में मैंने कितनी बार गुस्सा किया, किसके किसके साथ मेरा क्रोध हुआ, लिखो। और ये भी लिखो गुस्सा आया तो कितनी देर तक रहा, पूरे दिन में जितनी बार आया है वो सब लिखो। ऐसे 1 महीने तक बराबर आप लिखते जाओ। फिर देखो चमत्कार, तुम्हारा गुस्सा शांत होता है कि नहीं। और जब गुस्सा आता है तो उस जगह से हट जाओ, अपने से बड़े लोगों के चरणों में जाकर बैठ जाओ। जब गुस्सा आता है तो उस जगह पर मत खड़े रहो, वहां से थोड़ा हट जाओ। और भी ज्यादा गुस्सा आता है तो अंदाजा ठंडो पानी पी लो। फिर भी वो गुस्सा नहीं माने तो रसोई में जाए एक मुट्ठी शक्कर खा लो। लेकिन ये इतना क्रोध किस काम का कि जिसके कारण हमारा लोक परलोक बिगड़े। आज क्रोध के कारण हमारे घरों की, परिवारों की क्या दशा हो रही है। आत्महत्या जैसे पाप बढ़ रहे हैं। इसलिए विचार के द्वारा ही क्रोध शांत हो सकता है। अब देखो, वरुण जी को गुस्सा आया लेकिन उन्होंने कहा कि देखो मैंने तो लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया है। कई लोग उद्यापन करते हैं, एकादशी का उद्यापन, पूर्णिमा का उद्यापन करते हैं ना। मारवाड़ी में उजूनो कहवे, हमारे उजूनो ऐसा क्या उजूनो है कि 1100 यानी कुछ उम्र में कितना दिन 11 करी तो रुको तो बनी रही जैसा आज ही कराना, आज ही उजूनो। चाहे एकादशी का उद्यापन मत करना, चाहे पूर्णमासी का उद्यापन मत करना, लेकिन याद रखो क्रोध का उद्यापन जरूर कर लेना। क्रोध का उद्यापन जरूर करना। क्रोध लोक परलोक बिगाड़ता है। काम क्रोध मत लोग सब नाम नरक के समान। विचार के द्वारा वरुण जी ने क्रोध को रोका और कहा कि देखो हिरण्याक्ष, मैंने तो लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया है। यदि तुम लड़ना ही चाहते हो तो जाओ भगवान से लड़ो। और वो वहां से निकला, रास्ते में नारद बाबा मिले। पूछा बाबा ये भगवान कहाँ है? नारद जी ने अंगुली से संकेत किया अभी रसातल में है। अब वो समुद्र में कूद पड़ा, सामने भगवान को शुकर रूप में देखा। कहने लगा अरे शुकर, कहाँ ये पृथ्वी लेकर जा रहा है? तू मेरे भाइयों को कपट से मारता है। जब तक मैं तेरा माथा गदा से चूर चूर नहीं कर दूं उससे पहले तुम
इस पृथ्वी को छोड़ दे। अब भगवान वराह रूप में पृथ्वी को लेकर भागे। हिरण्याक्ष ने पीछा किया। भगवान जल से बाहर आए, जल के ऊपर पृथ्वी रखकर आधार शक्ति स्थापित की। पीछे खड़े राक्षस की तरफ देखकर बोले, क्या ढींग हंसता है, मैं तेरे जैसों की खोज करता हूँ। अब दोनों का देखो यहाँ रोमांचकारी युद्ध हो गया है। उस युद्ध को देखने के लिए ब्रह्मा भी ऋषि लोगों के साथ आए हैं। ब्रह्मा बोले, महाराज ये राक्षस गौ ब्राह्मण निरपराध प्राणियों को सताने वाला है, इसके साथ बालक की तरह खेल मत करो। शाम का समय हो जाएगा, राक्षस की ताकत बढ़ जाएगी, फिर इसको जीतना कठिन हो जाएगा। अभी ये अभिजित मुहूर्त का समय है, आप राक्षस का वध करो, जगत का कल्याण करो। ब्रह्मा की बात को सुना, भगवान मुस्कुराए, बोले ब्रह्मा मुझे मूर्ख की क्या ताकत दिखा रहे हो, मैं काल रूप हूं, इसको रात्रि में भी मार दूंगा। दोनों का आपस में रोमांचकारी युद्ध हो रहा है। देखो जी, भगवान के हाथ से गदा नीचे गिर गई, राक्षस ने प्रहार नहीं किया। भगवान ने चक्र को याद किया, जो ही भगवान की अंगुली में चक्र को देखा तो राक्षस ने भी चक्र फेंका, भगवान ने चक्र से चक्र को काट दिया। अब वो मुष्टिका से प्रहार करके अंतर्धान हुआ है, माया का प्रयोग करने लगा। भयंकर आंधी चलने लगी, दिशाओं से पत्थर गिरने लगे, बादलों से मल मूत्र देव की वर्षा होने लगी। नग्न राक्षसियां रणभूमि में घूम रही है, मारो काटो ऐसी गर्जना कर रही है। भगवान ने चक्र से राक्षस की माया को नष्ट किया। उस मौके पर दिति के हृदय में कंपन हुआ, आंचल से खून बह रहा है। माया नष्ट होते ही राक्षस बाहुओं से ऐसे भगवान को जकड़ना चाहा, लेकिन वो भगवान को पकड़ नहीं पाया। भगवान ने उसके कर्ण मूल में ऐसी लात मारी कि वो राक्षस मूर्छित होकर ध्यान से नीचे गिरा और भगवान का मुख देखते देखते उसने प्राण त्याग दिए। देवता राक्षस की मृत्यु की प्रशंसा करके बोले, ओ योगियों को भी दुर्लभ, ऐसी मृत्यु कौन पा सकता है। मैत्रेय जी बोले, विदुर वराह भगवान राक्षस को मारकर अपने दिव्य लोक को चले गए। सूत जी कहते हैं, सोनक मैत्रेय जी से ये दिव्य कथा सुनकर विदुर जी आनंद मग्न हो गए। हिरण्याक्ष वध में वराह भगवान के द्वारा किए गए अद्भुत पराक्रम को जो सुनाता है, गाता है, अनुमोदन करता है, वह संसार से मुक्त हो जाता है। ऐसा परम पवित्र ये आख्यान धन बढ़ाने वाला, कीर्ति बढ़ाने वाला, आयु बढ़ाने वाला है। और इसके श्रोतागण अंत में भगवान नारायण की स्तुति कर रहे। बोले नारायण भगवान की जय। राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे
राधे राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। ऋषि लोग सूत जी महाराज के चरणों में पूछ रहे हैं, मनु महाराज ने आधार रूप तत्व प्राप्त कर ली, फिर वे प्राणियों की सृष्टि किन उपायों से करते हैं? विदुर जी ने मैत्रेयी जी से आगे क्या पूछा? सूत जी बोले, शौनक, हिरण्याक्ष वध की कथा सुनकर विदुर जी बड़े प्रसन्न। उन्होंने मैत्रेयी जी से पूछा, महाराज, मनु मरीचि आदि ऋषियों ने ब्रह्मा की आज्ञा से प्रजा की सृष्टि कैसे की? मैत्रेयी जी बोले, विदुर, पुरुष के निरीक्षण से प्रकृति के गुण शोभित हुए, जिनसे तत्वों की रचना हुई, उनसे एक अंड बना, वो कई वर्षों तक जल में पड़ा रहा। नारायण उसमें प्रविष्ट हुए, उनके नाभि कमल से प्रकट ब्रह्मा, जिन्होंने अविद्या की पंचदा सृष्टि कर अपना तमोमय शरीर त्याग दिया, उस तमोमय शरीर से रात्रि प्रकट हुई, उसे क्षय और राक्षसों ने ग्रहण किया। जब उनको भूख प्यास लगी, तब वे ब्रह्मा को ही खाने के लिए तैयार हुए। आपस में कहने लगे, ब्रह्मा की रक्षा मत करो, इसे खा जाओ। जिन्होंने कहा रक्षा मत करो वे राक्षस कहलाए, और जिन्होंने कहा खा जाओ वे यक्ष कहलाए। तब ब्रह्मा ने प्रभा से देवताओं की सृष्टि कर वो शरीर भी त्यागा, उस दिवस रूपा प्रभा को देवताओं ने ग्रहण कर लिया। फिर ब्रह्मा ने जगन से असुर प्रकट किए, वे ब्रह्मा से नतुल के लिए तैयार हुए। तब ब्रह्मा ने अपने उस शरीर को भी त्यागा जो संध्या रूप धारण कर एक सुंदर स्त्री बन जाता है। असुरों ने उसके साथ विवाह किया। बाद में ब्रह्मा ने अपनी कांति से गंधर्व प्रकट कर जो शरीर त्यागा, उससे निद्रा रूपी स्त्री प्रकट हुई। आलस्य से भूत पिशाच प्रकट कर जो शरीर त्यागा, उससे निद्रा रूपी स्त्री प्रकट हुई। इसी प्रकार अदृश्य रूप से साध्यगण, अंतर्धान शक्ति से विद्याधरगण और प्रतिबिंब से इंद्रों की सृष्टि की, और छोड़े गए शरीर उनकी स्त्रियां हो गई। अब सृष्टि नहीं बढ़ने की चिंता में ब्रह्मा जी ने एक दिन शयन की स्थिति में क्रोध से अपना शरीर त्यागा। उससे जो केस गिरे वे अहि हो गए, और प्रसर्पण करने के कारण, सरकने के कारण वे सर्प कहलाए। बाद में कर्तारता की भावना से ब्रह्मा ने मनुष्यों की सृष्टि की, और सब के अंत में ब्रह्मा ने मनुओं की सृष्टि की। बाद में तप और विद्या से ऋषियों की सृष्टि कर उनको नाना सिद्धियां दी। विदुर जी ने अविया मैत्रेयी जी से पूछा, महाराज, मनु का वंश जिसमें मिथुन धर्म से प्रजा की वृद्धि हुई, आप वर्णन करें। मनु के 2 बेटे और 3 कन्याएं थी। आपने देवहूति को कर्दम जी की स्त्री बताया, उसके जो संतान हुई वर्णन करें। रुचि और दक्ष ने आकुति और प्रसूति नामक स्त्रियों के द्वारा जो संतान प्राप्त की, आप वर्णन करें।
मैत्रेय जी बोले, विदुर, ब्रह्मा ने जब कर्दम जी से सृष्टि करने को कहा, कर्दम सरस्वती नदी के किनारे जाकर लंबे समय तक तप करते हैं। भगवान प्रकट हुए। कर्दम जी बोले, महाराज आपके भक्त ग्रस्त आश्रम में रहकर भोग और मोक्ष दोनों ही पा लेते हैं। मैं भी आपका एक भक्त हूं, आप कृपा करो। पिता की आज्ञा पालन करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। पिताजी ने कहा, सृष्टि बढ़ाओ। ग्रस्त आश्रम के बिना सृष्टि कैसे बढ़ेगी? भगवान बोले, मेरी तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती है। देखो, ब्रह्मा के बेटे मनु अपनी स्त्री और पुत्री के साथ तुम्हारे पास आएंगे और वे अपनी बेटी तुम्हें देने का आग्रह करेंगे। तुम उसके साथ विवाह करना। 9 कन्याएं होंगी, उनको 9 ऋषि ग्रहण करेंगे। उसके बाद मैं स्वयं पुत्र बनूंगा और मां को सांख्य ज्ञान का उपदेश दूंगा। भगवान अंतर्धान हुए। कर्दम जी बिंदु सरोवर पर बैठे हैं, उस काल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज मनु स्त्री पुत्री के साथ वहां आए। मुनि ने मनु का सत्कार किया। मनु बोले, हे मुनि, ये मेरी बेटी है। जब से इसने आपके गुणगान सुने, इसने आपको पति बनाने का दृढ़ संकल्प किया। गृहस्थी के कार्य में होशियार है। मैं वैदिक विधि से अपनी बेटी का विवाह आपसे करना चाहता हूं। कर्दम जी बोले, ऐसी राजकुमारी का कौन आदर नहीं करेगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। जब तक इसके संतान नहीं होगी तब तक तो मैं इसके साथ रहूंगा। संतान होते ही ग्रस्त का त्याग करके वन में जाकर परमहंसवृत्ति धारण करूंगा। कर्दम जी अपनी बात कहकर चुप हो गए। अब देवहूति और कर्दम एक दूसरे को देखकर विमुग्ध हुए। मनु ने रानी और बेटी का निश्चय जानकर गुण संपन्न मुनि को अपनी लड़की अर्पित की है। बेटी को हृदय से लगाया, उत्तम शिक्षा दी। फिर वे अपनी नगरी में आए। पृथ्वी पर उसका आसन बिछाकर भगवान की पूजा की तो पृथ्वी का नाम परिष्मति पड़ गया। वहां से वे अपने महल में आए। युगों की 71 चौकड़ी तक उन्होंने अपना मनवंत्र व्यतीत किया। मुनियों के पूछने पर उन्होंने मनुष्यों के साधारण धर्म और वर्ण आश्रम धर्म का वर्णन किया, जो आज भी हम मनुस्मृति के रूप में पढ़ते हैं। अब देवहूति का प्रभाव सुनो। माता पिता के जाने के बाद देवहूति कर्दम जी की ऐसी सेवा कर रही है। आज कर्दम प्रसन्न हुए, कामक विमान की रचना की। उस विमान में बैठा कर वे अपनी स्त्री को लेकर के सारे भूमंडल में उसको घुमा कर लाए। सुख के दिन जल्दी बीतते हैं। 100 वर्ष कब निकल गए पता भी नहीं लगा। आज जब अपने आश्रम पर आए तब वो देवहूति बोली, जब हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो रहने के लिए घर भी तो चाहिए। वो घर भी सब सामग्रियों से परिपूर्ण हो। मैं आपके अलौकिक प्रभाव को नहीं समझ सकी। केवल विषयों के लिए ही आपका संग किया। सत्पुरुषों का संग अभय के लिए होता है। अब देखो जी, 9 कन्याओं का प्रागट्य हुआ। कर्दम जी वन जाने के लिए तैयार हुए। देवहूति ने प्रार्थना की, इन कन्याओं का विवाह करो। गृहस्थ व्यक्ति का ये धर्म बनता है, जब गृहस्थ आश्रम में रहे तो संतान है, बेटा है तो बेटे की आजीविका का प्रबंध करें, लड़की है तो लड़की का यथा योग्य संबंध करें, बाद में मुनि होकर साधना करें। पहले तो गृहस्थ में रहे, परिवार बढ़ गया, अब कमाई करते नहीं, अब घर में होती है खटपट, तब सोचते हैं क्या करें, चलो साधु बन जाए। घर में मजगी खटपट, घर में मजगी खटपट क्या चालो बाबा जी रे मट, बाबा जी काटी चोटी पैर लंगोटी,
बाबा जी घोड़ायो काम के चेला जी हो गया रमता ही राम। बताओ कैसे बात बनेगी। कर्दम जी बोले अपने को दुखी मत करो, अविनाशी भगवान जल्दी तुम्हारे गर्भ में आएंगे। देवहूति पति की आज्ञा मानकर बड़े प्रेम से पति की सेवा करने लगी। 10वें महीने में कर्दम जी के प्रभाव से लकड़ी में अग्नि की तरह भगवान प्रकट हुए। बोलिए कपिल भगवान की जय। आकाश में बाजे बजने लगे, गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, देवता फूलों की वर्षा करने लगे। मरीचि आदि ऋषियों के साथ ब्रह्मा जी कर्दम जी के आश्रम पर आए। बोले बेटा तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, बेटों को पिता की इसी तरह सेवा करनी चाहिए। अब अपनी बेटियों का विवाह ऋषियों के साथ कर दो। भगवान तुम्हारे पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए। ये जीवों का अज्ञान दूर करके जीवों को संसार बंधन से मुक्त करेंगे। ज्ञान देने के कारण इनका नाम कपिल होगा। ब्रह्मा अपने धाम सत्यलोक गए। कर्दम जी ब्रह्मा की आज्ञा से अपनी लड़कियों का विवाह ऋषियों के साथ कर देते हैं। मरीचि को कला नाम की बेटी दी, अत्रि को अनुसुईया, अंगिरा को श्रद्धा, पुलस्त्य को हविर्भ्रू, कुले को गति, क्रतु को क्रिया, भृगु को ख्याति, वशिष्ठ को अरुंधति और अथर्वा को शांति नाम की लड़की दी। सब ऋषि कर्दम जी की आज्ञा लेकर अपने अपने आश्रमों को गए। एक दिन कर्दम जी एकांत में कपिल भगवान के चरणों में जाकर प्रणाम करके बोले महाराज ये संसारी जीव संसार में दुख भोगते हैं, कभी इनके ऊपर देवता प्रसन्न होते हैं। आपने हमारे घर में जन्म लेकर हमें धन्य किया है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अब मैं सभी ऋणों से मुक्त हो चुका हूं। बेटा अब आप आज्ञा दो तो मैं गृहस्थ का त्याग करके संन्यास लेकर वन में निवास करूं। कपिल जी बोले पिताजी संसार में ज्ञान मार्ग नष्ट हो गया था, ज्ञान मार्ग का प्रचार करने के लिए मैंने ये शरीर धारण किया है। आपकी इच्छा है तो घर में रहो, आपकी इच्छा है तो वन में जाओ। जो भी कर्म करो सभी कर्म मुझे अर्पण करते जाओ। मां को भी मैं उपदेश दूंगा, मां भी मुक्त हो जाएगी। कर्दम जी बेटे की परिक्रमा करके वन में चले गए। वहां वे भगवत आराधना करते हुए भगवत धर्म की प्राप्ति करते हैं। नारायण सांख्य शास्त्र के प्रचार के लिए भगवान कपिल रूप में प्रकट हुए थे। विदुर जी ने मैत्रेय जी से आत्मज्ञान की जो बातें पूछी उसका उत्तर उन्होंने कपिल देवहूति के संवाद में दिया। मैत्रेय जी ने कहा विदुर कर्दम जी वन में चले गए, मां के कल्याण के लिए कर्दम जी बिंदु सरोवर पर रह रहे हैं। एक दिन मां आकर बोली बेटा इन दुष्ट इंद्रियों को तृप्त करते करते मैं दुखी हो गई, वासना मिटती नहीं। बेटा मुझे उपदेश दो। मां की प्रशंसा करके कपिल जी बोले माता जी मनुष्यों का कल्याण आत्मा और अनात्मा के विचार से होता है। वही आत्म योग मैं कह रहा हूं सुनो। चित्त विषयों में आसक्त रहता है तो जीव का बंधन है, और जब यही चित्त परमात्मा में लग जाता है तो जीव का मोक्ष हो जाता है। माता जी किसी का भी संग बंधन का हेतु है, लेकिन भक्तों का संग मोक्ष का खुला द्वार है। प्रथम भक्ति संतन का संग, भक्तों का संग करो। भक्तों के समाज में भगवान की पावन कथा होती है, कथा सुनते हैं तो भगवान के चरणों में श्रद्धा प्रेम और भक्ति जागृत होती है, और भक्ति के द्वारा ऐहिक और पारलौकिक विषयों से जीव को वैराग्य हो जाता है, चित्त एकाग्र हो जाता है। तो मैं इसी जन्म में मिल जाता हूं। मां बोली बेटा
मेरे करने योग्य जो भक्ति हो वो मुझे बताओ, योग का स्वरूप बताओ। माँ की बात सुनकर कपिल जी ने सांख्य भक्ति और योग का वर्णन किया और कहा, माता जी, इंद्रियों के सहित मन की भगवान में जो निश्चल वर्ती है वो भक्ति मुक्ति से भी बढ़कर है। वो भक्ति सूक्ष्म शरीर को भी जलाकर वसम कर देती है। ऐसे भक्त सायुज्य मुक्ति नहीं चाहते। भक्तों को हमारे दिव्य रूपों का दर्शन निरंतर होता रहता है। माता जी, संसार में मनुष्य का परम पुरुषार्थ यही है कि वो निष्काम भक्ति के द्वारा अपना मन मेरे चरणों में लगा दें। और सांख्य शास्त्र का सिद्धांत सुनो, इसमें 24 तत्वों का वर्णन है। पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, अंतःकरण, चतुष्टय, कुल 10 इंद्रियां, 24 तत्व है। इनसे जड़ अंड की रचना हुई, ब्रह्म उसमें प्रविष्ट हुए, तब उसकी संज्ञा हो गई ब्रह्मांड। यही भगवान का स्थूल रूप है। जब तक हम भगवान के स्थूल रूप को नहीं देखते, आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। तो यहाँ पहले तत्वों का विवेचन बताया है। कहने का भाव है, जड़ता का त्याग करने पर चेतन की अनुभूति होती है। माता जी, शरीर में रहता हुआ ये जीव प्रकृति के सुख दुख आदि गुणों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि ये जीव निर्गुण होने से अकर्ता है, अविकारी है। साधक को चाहिए संसार में आसक्त चित्त को धीरे धीरे संसार से हटाने की चेष्टा करें। यम नियम का पालन करो, किसी के साथ वैर विरोध नहीं, थोड़ा बोलो, थोड़ा भोजन करो, प्राणियों में संतुष्टि रखो, एकांत में निवास करो, भगवान की इच्छा से जो मिल जाए उसमें संतोष करो। जय विद राखे राम, ताई विद रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम। आइए वाणी को पावन करें। जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो,
हरि बोल।